आपकी एडमिशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। तो नया नोटिस आ चुका है पीएयू में एडमिशन्स के लिए। पीएयू में कुछ कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीट्स अभी भी वेकेंट हैं वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। इस वीडियो में जानेंगे हम कि ये नेक्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन्स में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे एंड इम्पॉर्टेंटली ये जानेंगे कि किस कोर्स में कितनी कितनी सीट्स वेकेंट है, क्या आपको उस कोर्स में सीट आसानी से मिल सकती है कि नहीं, ये भी हम एंड में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अभी आप स्क्रीन के नीचे देख पा रहे होंगे ऑफिशियल साइट। इस साइट पे ही ये पहला ऑप्शन है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। आइए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली कुछ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में कुछ सीट्स वेकेंट हैं। तो अगर आपने उनके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ है बेसिकली मार्क्स के अकॉर्डिंगली, तो आप वहाँ पर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपकी जो एडमिशन है वो यहाँ पर प्रोसीड होगी। लास्ट डेट हमारे पास अप्लाई करने की 20 अक्टूबर है। काउंसलिंग जो है वो 21 अक्टूबर को होगी 10 बजे और डॉक्टर बीपी पाल ऑडिटोरियम में होगी, जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीएयू लुधियाना में है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, नीचे वो लिखा हुआ है, देखो आपको व्हाइट फॉर्म लेके जाना है और वो ड्यूली फिल्ड होना चाहिए। व्हाइट फॉर्म होपफुली आपके पास अभी तक होगा, नहीं तो नीचे लिंक है, मैं आपको दिखा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डायरेक्टली व्हाइट फॉर्म का लिंक जो है वो मिल जाएगा। और इस एडमिशन के प्रोसेस की जो ये ऑफिशियल लिंक है वो भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपके क्लास +2 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और अगर आप SC ST या किसी कोटा को बिलोंग करते हैं तो उसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। तो ये सब है। तो अब रिजर्व कैटेगरी की जो लिस्ट है वो अलग से बनती है, जैसे आपको पता ही है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, अगर उनको रिजर्व कैटेगरी में सीट मान लीजिए नहीं मिलती या वो सीट्स फिल हो जाती हैं, तो वो जनरल कैटेगरी के अंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। फुल फीस जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, एक पिछली वीडियो में मैंने आपको सारे कोर्सेज की अलग अलग फीस वहाँ पर दिखाई थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो भी आपकी पहले सेमेस्टर की फुल फीस है वो आपको बेसिकली ऑन द स्पॉट डिपॉजिट करवानी होगी। वो आप कैश या ऑनलाइन डिपॉजिट जो है वो कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि काउंसलिंग से लगभग 30 मिनट पहले आप पहुँच जाए, ताकि बाद में कोई एंड मोमेंट में प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम देख लेते हैं वेकेंट सीट्स कितनी कितनी हैं। पहले मास्टर्स कोर्सेज की देखते हैं। तो मास्टर्स कोर्सेज में हमारे पास देखोगे आपके सामने ही है। तो बायोटेक्नोलॉजी में ये सारी मास्टर्स कोर्स की हैं, लाइक MSc के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 13 सीट्स वेकेंट है। बायोकेमिस्ट्री में 8, बॉटनी में 10, केमिस्ट्री में 5, माइक्रोबायोलॉजी में 8, MGMC 7, मैथमेटिक्स 6, फिजिक्स 10, स्टैटिस्टिक्स 7, सोशियोलॉजी 7, जूलॉजी 13, अपैरल एंड टेक्सटाइल साइंस में 7, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में 6, एक्सटेंशन एजुकेशन में 5, सिविल इंजीनियरिंग में 7, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 8, फार्म मशीनरी में 6, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में 11, सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में 6। अब हम देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो यहाँ पर वेकेंट है। तो ये आप देख पा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 14 है। BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस 4 इयर्स में 36 सीट्स वेकेंट है। BSc ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में 16 सीट्स हैं। BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में 21 सीट्स हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर बल्लोवाड़ सौंखरी, जो BSET के अंदर पहले एडमिशन हुई थी, ये उसकी बात कर रहे हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर लुधियाना की बात नहीं है, ये बल्लोवाल सौंखरी की है। तो बल्लोवाल सौंखरी में टोटल 10 सीट्स यहाँ वेकेंट है बेसिकली BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। अब आपको पता है कि 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। तो उसमें बायोकेमिस्ट्री में 15, बॉटनी में 8, केमिस्ट्री में 15, माइक्रोबायोलॉजी में 10, जूलॉजी में 8 और फिजिक्स में 10 सीट्स जो है वो वेकेंट है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज में भी वेकेंट हैं जी, और बाकी ये आपके पास 5 कोर्सेज लिस्टेड हैं जिनमें अलग अलग सीट्स जो हैं वो वेकेंट हैं। तो इनमें से अगर आप किसी कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन और अभी तक आपने नहीं ली या ली भी है, कोर्स स्विच करना चाहते हैं, तो यू कैन कंसिडर। अब इसके अलावा जो बाकी के कोर्सेज हैं उनकी कोई भी वेकेंट सीट यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो जिन कोर्सेज की मेंशन है आपको उन्हीं कोर्स में से अगर कोई प्लान है तो बनाना होगा। ये नीचे व्हाइट फॉर्म का लिंक दिया है, प्रॉस्पेक्टस में आप फीस वगैरह भी कंफर्म कर सकते हैं। तो अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ।
पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेनी है या नहीं। देखो, दो तीन बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि इससे पहले जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कट ऑफ जो है वो कहाँ तक गई थी और अभी कितनी सीट्स वेकेंट है। ये आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कितना है। अगर ये डिफरेंस कम है तो आपकी एडमिशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, और अगर ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो शायद एडमिशन लेना इसमें भी मुश्किल हो जाए। और अगर आप ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जो इसमें मेंशन ही नहीं है या जिसकी कोई सीट ही वेकेंट नहीं है, तो उसकी तो सीट ही वेकेंट नहीं है, उसमें आप इस राउंड ऑफ एडमिशन में एडमिशन जो है वो नहीं ले पाएंगे। देखो, ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है, तो अगर आपका डिजायर्ड कोर्स में कोई सीट वेकेंट नहीं है या इनमें मान लीजिए हो सकता है कोई बच्चा लेना चाहता हो लेकिन रैंक उसका जो है वो काफ़ी पीछे रहा हो, तो ऐसे बच्चों को जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। देखो, कोई मैजिक नहीं होने वाला कि अचानक से आप उठेंगे और आपको एडमिशन हो चुकी होगी। यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको ये समझना होगा। ये प्रोबेबली हो सकता है कि ये लास्ट राउंड हो एडमिशन्स का। तो अगर आपका अभी भी डिजायर्ड कोर्स में आपको एडमिशन नहीं मिली या उसमें सीट वेकेंट नहीं है तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेपरेशन जो है वो पहले से ही शुरू कर लीजिए। अभी भी आपके पास अच्छा टाइम है, आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। इन केस अगर आप हमारे साथ प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी दोनों कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर CET, MET एंड AAT, जिसमें आप अगर ऑनलाइन लगाएंगे तो लाइव क्लासेस के थ्रू ऑन अ डेली बेसिस आप हमारे से जो है वो कांटेक्ट में रहेंगे। आप लाइव क्लासेस में आपका जो सिलेबस है वो कवर अप करेंगे, और साथ साथ हर वीक हर मंडे हम वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं और लास्ट में फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। और एडमिशन तक की हम आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और इसमें जो स्पेशली डिज़ाइन स्टडी मटेरियल है वो आपको अवेलेबल करवाया जाता है। बिकॉज इन एग्जाम्स में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स एंड चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा रह सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली सारी प्रेपरेशन करवाते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, जो मटेरियल का पार्ट होता है, वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस और जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रही हैं वैसे ही होता है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट्स का। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज़ जो हैं वो चैनल पे शेयर करी हुई हैं, और अभी और कोई आने भी वाली हैं। तो इनकेस आपका प्लान है नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ, तो आप इस डिस्प्ले नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सअप करके कोर्स की डिटेल्स जो हैं वो ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जरूर अटेंड करें, इस राउंड ऑफ एडमिशन्स में जरूर जाएं, और ऑल द वेरी बेस्ट। हम यही प्रे करते हैं कि आप अपने डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन ले पाएँ। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है इस राउंड ऑफ एडमिशन के रिगार्डिंग या कोई और क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम जो है नेक्स्ट संडे Q&A भी रखने वाले हैं, तो Q&A में भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हम आंसर करते रहते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना वीडियो देखा है लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय।